और मेरा दोस्त वहां पर है। आइए प्रकाश कुमार बर्मन जी, स्वागत है सम्मानीय सर, स्टेज पर आए और आगे आपको जरूर मौका है सर, आप कुछ बातें अपना एक्सपीरियंस बयां करें। स्वागत। थैंक यू सो मच दोस्तों। जो गया उसको जाने दो, जो बचा हमारे लिए वही लोग हैं। क्योंकि आपको पता है हमारे घर में माँ बहन रोटियां बनाती हैं और रोटी बनाने के बाद रोटी को क्या करते हैं, खा लेते हैं, और जो रोटी होती है फेंक देते हैं, राइट। तो जो दोस्तों चला गया वो हमारे लिए भूसी, और जो बच गया आटा। क्लियर है? तो दोस्तों मैं प्रकाश कुमार बर्मन, बीएससी बायोटेक, साथ में हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे शंभूनाथ डिग्री कॉलेज में। उसी समय मुझे स्टार्टअप मिला था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में 2011 से लगभग मैं हूँ। और दोस्तों प्रोडक्ट बेस में खूब बेचा, न जाने कितने कपड़े बेचे, न जाने कितने लोगों को कितने बकरियां बेचवा दिया, कितने लोगों को गहना बेचवा दिया, कितने लोगों का मंगलसूत्र तक काम करवा दिया था। लेकिन दोस्तों वहां से लोग मुझे दुआएं नहीं, सिर्फ दुआएं देते थे। लेकिन लोगों के साथ मैंने गलत नहीं किया था फ्रेंड्स, इसलिए वो दुआ बाकी था, वो उसका दुआ बाकी था लोगों को। इसलिए मुझे यूटेक जैसे कंपनी मुझे दोस्त मिली, और ये दोस्त मुझे मिला था ये दोस्त 12 साढ़े 12 बजे रात में। कितने बजे? 12:30 बजे रात में। और माय डियर फ्रेंड कमल सर ऑलरेडी मेरे दोस्त थे ऑलरेडी, लेकिन दोस्तों ये किसी को प्लान दिखाने गए थे नरोजाबाद में। उसका नाम कोई बर्मन ही है, मुझे आइडिया नहीं है नाम, क्या नाम है, रागी बर्मन है कुछ। दोस्तों उनको ये प्लान देने गए थे। उन्होंने बोला प्रकाश सर आप कहाँ हो? मैं बोला ड्यूटी में। उस समय में जियो रिलायंस इंस्टॉलर था, जो आपका केबल जो रिलायंस जियो में दोस्तों जो फाइबर घड़ी होती है उसका मैं रखवाला था। और दोस्तों जब उसको काट देता था तो आपकी जियो का खत्म हो जाता था। माय डियर फ्रेंड, सिर्फ बात ये थी कि मैं अच्छा लोगों के साथ किया था, किसी के साथ गलत नहीं किया था। इसलिए मुझे यूटेक जैसे कंपनी, यूटेक का साथ मिला, दीपक सर का जैसे साथ मिला। दोस्तों हम लोग सारे लोग एकजुट होकर इस काम को कर रहे हैं, और लगातार काम करते करते दोस्तों जो स्क्रीनशॉट पे क्या करते थे कमल सर, ये स्क्रीनशॉट ऐसे करके मैं रील से बताऊं, जब मैं पहली बार जब गोवा में भी गया था तो स्क्रीनशॉट करके तीर बना के भेजते थे। क्योंकि सोशल मीडिया का मुझे आइडिया नहीं था, न जूम का आइडिया नहीं था, फेसबुक का सिर्फ मैं रामायण देखा करता था दोस्तों यूट्यूब में। इसके अलावा मेरे से आता जाता कुछ नहीं था, क्योंकि फिजिकली मैं ज़्यादा प्रोडक्ट बेस्ड वर्क कंपनी में था, डिजिटल मुझे कुछ नहीं आता था। ये तीर बना के भेजते थे, और तीर मुझे नहीं यहाँ लगता था, दिल में लगता था। मैंने बोला सर ये कमल सर ये होता क्या है, 4 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया, इसके बाद 1000 हो जाता है क्या शाम तक? मुझे पता नहीं था। बोले सर एक काम करो, क्योंकि ये उन्होंने सर बोलते तो थे नहीं, लेकिन इस बिजनेस के पर्पज में मैं बोला 12:30 बजे रात आईडी ग्रीन करो। और दोस्तों मैंने 590 दिया भी नहीं थे इनको उस समय मैंने नहीं दिया। रात में मैं बोला लक्ष्मी माता को निकालना बेकार है, पता नहीं कल 590 रुपया मिले या ना मिले। दोस्तों मैं बोला आप ही लगा दो। उसको ढूंढता रहा, खेलता रहा, खोलता रहा दोस्तों, और कहीं ना कहीं उस काम को करते गया। एक बंदे का लगाया 235 रुपया आया। मुझे समझ में आ गया कि यूटेक बेहतर प्लान है, क्योंकि काम जो करते हैं हम लोग तुरंत मिलता है कि नहीं मिलता? माय डियर फ्रेंड तुरंत मिला। मैंने सर को बोला भैया एक काम करो, बोलिए बिस्तर अपने घर से बांधो और मेरे साथ आप चलो, मेरे गाड़ी में बैठो, चाहे अपने गाड़ी में बिठाओ, लेकिन चलो तुम। माय डियर फ्रेंड एक अपलाइन का महत्व होता है। एक अपलाइन की तरह मैं बताऊं, एक अपलाइन का हाथों साथ इंसान का पकड़ना, अपलाइन में बता रहा हूँ राम की जैसा होना चाहिए। अपलाइन इज ए लाइफ लाइन। माँ बाप दोस्तों कहते हैं कि बड़े भाग्य से मिलते हैं, और अपलाइन भी भाग्य से मिलता है। आप उनको चुन नहीं सकते हो। चुना जा सकता है क्या? माँ बाप बदला जा सकता है क्या? अपलाइन चुना जा सकता है क्या? वो आपको भाग्य से ही मिलते हैं, राइट। तो माँ बाप दोस्तों और अपलाइन आपको भाग्य से ही मिलेगा। और दोस्तों शक मत करना उस अपलाइन के ऊपर। सर ने बोला ना कि सर अपलाइन जो कहता है वो करने जाना। मैं दोस्तों महाभारत में आपने देखा होगा, एक अपलाइन थे श्री कृष्ण जी और एक थे अर्जुन जी, राइट थे ना। अर्जुन जितनी बार उसको बोला जाता था भीष्म पितामह को मारना, मेरा बोला ये मेरा दोस्त है, मेरा शिष्य है, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं नहीं मारूंगा, बोला करते थे ना। और जितनी बार बोलते थे उतनी बार श्री कृष्ण विराट रूप दिखाते थे, तब जाके उसको होश आता था, तब मारने जाते थे। लेकिन एक राम भगवान के जो भक्त थे हनुमान जी, कभी किसी के ऊपर उन्होंने कभी नहीं क्वेश्चन किया माय डियर फ्रेंड। उन्होंने सिर्फ बोला जय श्री राम।
और आज के डेट में जितने भी मंदिर बने हैं, आप सबसे ज्यादा हनुमान जी का पाओगे, अर्जुन का कहीं नहीं पाओगे। क्लियर है? माय डियर फ्रेंड, अपलाइन हो तो राम की तरह, और भक्त हो तो आपको क्या, ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको हनुमान जैसे भक्त बनाता है। अगर अर्जुन जैसे आप करोगे, नहीं सर ऐसा नहीं करूंगा, नहीं सर ऐसा नहीं करूंगा, और माय डियर फ्रेंड आप कितना भी डिमोटिवेट, कितना भी आपको मैं यहाँ मोटिवेट कर दूं, लेकिन दोस्तों जाने के बाद आपको वो लोग मिलेंगे। फूंक मारने वाली कहानी मैं आपको बताता हूँ। आप जब यहाँ से जाएंगे, आप बोलेंगे कि यार यहाँ तो इतने लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग वहाँ बोलेंगे कि तो एप्लीकेशन ही है। आपके अकाउंट नंबर हैंग कर देंगे, पैसा जितना है सब बंद कर देंगे, ऐसा एप्लीकेशन है ये। लेकिन माय डियर फ्रेंड आप उससे पूछना तेरे अकाउंट में है कितना, पहले पूछ लेना तेरे अकाउंट में कितना है, तब जाके हैंग होगा। आज तक मेरा हैंग नहीं हुआ माय डियर फ्रेंड। जैसे ही आप यहाँ से हाल से जब निकलोगे तो फूंक मारने वाली मैं कहानी बता दे रहा हूँ। एक वेटनरी डॉक्टर थे, जैसे हमारे लक्ष्मण सर, पशुओं का, क्लियर है? दो ऐसे थे, और एक गाय थी, प्रेग्नेंट थी, बच्चा देने वाली थी। उसको दवाई नहीं दिया जा सकता था, इंजेक्शन लगाया नहीं जा सकता था, लेकिन डॉक्टर तो डॉक्टर, उन्होंने क्या किया, दो नाना प्रकार की भारी भांति करके एक पाइप का निर्माण किया, और पाइप का निर्माण करने के बाद सिर्फ एक प्रोसेस था, सिर्फ फूंक मारना। क्या मारना? फूंक मारना। और दोस्तों डॉक्टर जी ने फूंक मारा, वैसे ही गाय ने उधर से फूंक मार दी, डॉक्टर जी को मार दिया। बच्चा देना मन करता था किसका? गाय का। या मन किसका कर रहा है? डॉक्टर का। डॉक्टर का। तो माय डियर फ्रेंड, दुनिया में लोग आपको फूंक मारेंगे, लेकिन अगर आप उनकी सुन गए तो आपका भी बच्चा देने का मन करेगा। और बाद में जयराम जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों क्लियर है? तो दोस्तों ये कहानी आप जब मार्केट में जाए ना तो समझ जाना, प्रकाश सर बोले थे ये फूंक मार रहा है उसे निकाल लो, बोले बच्चा नहीं देना भैया, तेल दे रहा। क्लियर है? दोस्तों बात करता हूँ यूटेक में हम लोग बोलते हैं कि भैया एक काम करो, बन जाओ बन जाओ बन जाओ बन जाओ बन जाओ, लेकिन हम लोग नहीं बनते हैं। माय डियर फ्रेंड, इसमें भी एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। एक नदी के किनारे बहुत बंदर और बंदरिया थे, और एक बंदर, बहुत आकाशवाणी होती है माय डियर फ्रेंड, वहां से बोला जाता है कि एक आकाशवाणी ऐसी है, आप नदी में कूदोगे तो आपके राजा के साथ शादी हो जाएगी, और बंदरिया कूदे तो रानी के साथ शादी हो जाएगी। राइट माय डियर फ्रेंड, एक बंदर बंदरिया वहां से कूद जाते हैं, और कूदने के बाद राजा बन के निकलता है। और जैसे ही राजा बनता है, उधर से आते हैं दूत, और वहां से रानी के साथ शादी कर देते हैं माय डियर फ्रेंड। अब जब जाने लगते हैं तो बोलते हैं, अपने आवाज में क्या बंदर बोलते हैं, ऊप तो ही बोलते हैं। राइट माय डियर फ्रेंड बोलता है यार कूदा क्यों? तो बोला आकाशवाणी ऐसे हुई थी माय डियर फ्रेंड, मैं तो डायमंड बन गया। हम बोलते हैं डायमंड बन जा बन जा बन जा, कूद जा कूद जा। नहीं तो पहले तो प्रकाश कुमार बर्मन है ही है, और बंदर तो था ही पहले में, क्या बदलता? अरे हम बोल रहे हैं यूटेक में कूद जाओ, ब्रांच बनो, सिल्वर बनो, गोल्ड बनो, डायमंड बनो, प्लेटिनम बनो। अरे नहीं तो पहले जैसे तो प्रकाश कुमार है भैया, बंदर तो था ही वो, कूद गया तो डायमंड, नहीं कूदा तो बंदर तो था ही। तो माय डियर फ्रेंड बात ये है, और बात है कि चीज और बता देता हूँ, लास्ट कहानी, इसके बाद अपन लोग क्लोज करेंगे। और लास्ट कहानी ये है दोस्तों, आज के बाद कोई भी उस ऊपर वाले को कभी भी आप दोष नहीं दे पाओगे, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। आज उस ऊपर वाले को कभी नहीं दोष दे पाओगे, क्योंकि दोस्तों एक चीज और कहानी इसी में मैं सम्मिलित करता हूँ। एक पंडित जी थे, और पंडित जी होंगे, यहाँ पे बुरा नहीं मानिएगा। क्लियर? दोस्तों पंडित जी ऐसे थे, खूब पूजा करते थे, खूब पूजा करते थे, खूब पूजा करते थे। माय डियर फ्रेंड, अनाउंसमेंट होती है कि इस अगर गांव में रहोगे तो खूब बाढ़ आ जाएगा, पंडित जी आप डूब के मर जाओगे। माय डियर फ्रेंड, बात ये हो गई, पंडित जी खूब लगाव से भगवान जी से पूजा करते थे, बोले मैं नहीं जाऊंगा, भगवान बचाने आएंगे। दोस्तों खूब घंटा बजाते थे, खूब घंटी बजाते थे। अब दोस्तों बात आई नाव की, जब नाव आया वहां से तो बोलते पंडित जी अब तो चलो, नहीं तो मर जाओगे। दोस्तों पंडित जी फिर बोले तुम कुत्ते हो, तुम चोर हो, मैं घंटी बजा रहा हूँ, अब मुझे घर वो ऊपर वाला लेने आएगा।
बात दोस्तों बात ऐसी हो गई, तीसरी बार हेलीकॉप्टर आया तो पंडित जी, अब गाड़ी तो घुटकी भर आ गई ना, गले पे आ गया, गुम्मत में चढ़ गया, होता है ना मंदिर में गुम्मत में चढ़ गया बंदा, दौड़े 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 चढ़ा बंदा। और दोस्तों जब पानी आया यहाँ पर तो हेलीकॉप्टर आया, रस्सी आया, बोला अब तो पंडित चलो नहीं तो राम नाम तुम्हारी सत्य हो जाएगी। और माय डियर फ्रेंड, रियल में राम नाम सत्य ही हो गई पंडित जी। तो बात यहाँ पे जैसे ही वो सत्य हुई तो कहाँ जाएंगे, नरक या स्वर्ग। तो स्वर्ग जब उन्होंने गया, क्योंकि पूजा तो खूब किए थे, और दोस्तों जब चारों तरफ से ऐसे करके यमराज जी आते हैं और पंडित जी को नाम ऐसे चुप के बैठे थे, और जैसे बैठे थे उन्होंने बोला पंडित जी हुआ क्या? बोला हुआ क्या, तुमने बजाया कहाँ, घंटी को इतना बजाया, तूने मेरी घंटा बजा दिया। बोला दोस्त एक बात बता, बड़े प्यार से उन्होंने, यमराज जी बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, जो अनाउंसमेंट करवाया था वो किसने करवाया था? मैंने तो करवाया था। अरे नाव तेरे लिए भिजवाया, वो किसने? मैंने तो। दोस्तों तू मेरा इतना बड़ा प्यारा भक्त था, कमल सर बोलते हैं ना कि भी मैं प्लेन नहीं चढ़ा हूँ, हेलीकॉप्टर नहीं चढ़ा हूँ, तेरे लिए हेलीकॉप्टर लेके आया, वो किसने लिया? तेरे बाप ने लाया था क्या? मैं ये तो अनाउंसमेंट करवाया था। माय डियर फ्रेंड, आज के बाद जितने भी सारे लोग हैं ऊपर वाले के पास जाने के बाद, क्योंकि दोस्तों ये नाश्ता शरीर है, आज नहीं तो कल आपको, हर इंसान को जाना है, ये मृत्यु लोक है माय डियर फ्रेंड। लेकिन अगर हम कुछ करके नहीं गए अपने माँ बाप के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, उन सपनों के लिए जिसके लिए यूटेक हमें आया है दिखाने के लिए, दोस्तों उस ऊपर वाले को आप कभी ये नहीं बोल सकोगे कि आपने मुझे दिया क्या। ऊपर वाला बड़े प्यार से बोलेगा, कमल सर जब प्लान दिखा रहे थे यूटेक का लाखों का, कहाँ गया था, किसने अनाउंसमेंट किया था? मैंने तो भेजा था कमल सर को, राइट? बहुत सारे लोगों, माय डियर फ्रेंड, मुझे प्लान दिया गया, सत्यभामा मैडम प्लान दे रहे हैं, उस बंदे को किसने भेजा था? मैंने तो भेजा था। दोस्त आज की डेट में ऊपर वाला कभी नहीं आएगा, एक बिलीव मानिए, विश्वास मानिए, भगवान कभी आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ एक इंसान आपका माध्यम बन सकता है, और जिंदगी में वही आपको बढ़ा सकता है। सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एक मौका मिलेगा, इसके बाद ऊपर वाला आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि बिलीविंग एंड गिविंग, जो विश्वास करेगा उसको मिलेगा। और दोस्तों बिलीव की मैं बात करूँ तो एक डॉक्टर पे विश्वास करते हैं कि ये अच्छा ऑपरेशन करेगा, राइट या रॉन्ग? करते हैं ना विश्वास। अरे एक ड्राइवर पे विश्वास करते हैं माय डियर फ्रेंड कि ये सही जगह हमें मंजिल में लेके जाएगा। यहाँ तो बात है सिर्फ 590 की, 590 में मूलीबाजी नहीं आती माय डियर फ्रेंड। बात बोलना चाहिए ना सर, क्लियर है ना? तो बात ये दोस्तों बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे। कहते हैं ना कि हम अगरबत्ती लगाते हैं तो बताइए पूजा होती है और भगवान हमें कृपा करते ही नहीं करते? लगता तो है मन में कि कृपा तो हो रही है, दर्द दे रहा है भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर देना, और जब ठीक हो जाते तो हम लोग चढ़ाते हैं कुछ ना कुछ भगवान के ऊपर, की नहीं पत्थर तो है, लेकिन बिलीव पत्थर पे भी विश्वास। अगर कहते हैं ना कि मानो तो गंगा जल है, नहीं तो बहता हुआ पानी, और दोस्तों मानोगे तो भगवान, नहीं तो पत्थर। तो दोस्तों बात ये है, आज की बात तीनों कहानी जिंदगी में जब भी आप प्रेजेंटेशन करेंगे कहीं ना कहीं आपको याद आएगा। और उससे पहले मैं दोस्तों उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इंसान बनाकर भेजा, और दूसरे में मैं अपने माँ बाप को धन्यवाद देता हूँ। और दोस्तों उस माँ बाप के लिए और मेरे जैसे ग्रेट अपलाइन के लिए, अगर ये बंदा नहीं होता और ये अगर मुझे बिजनेस में नहीं लेके आए होते तो माय डियर फ्रेंड, ये माला, ये फूल, ये सम्मान, कहते कि दोस्तों पहले जब जाते थे तो निकलती थी कपड़ों से धूल, लेकिन दोस्तों आप जाएंगे तो सब निकलेंगे फूल, राइट? तो दोस्तों उस माँ बाप के लिए, अपने माँ बाप के लिए, इस जैसे अपलाइन के लिए जो व्यक्ति मुझे प्लान में बताया, उनके लिए शानदार शानदार जोरदार जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। और दोस्तों एक चीज आप नारा याद रखना, आया तो बेस्ट, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, और आया तो वेलकम नहीं तो भीड़ कम कर। यस नो दोस्तों, आया तो
वेलकम, नहीं तो भैया भीड़ कम कर, 40 करोड़ आबादी है, तेरे जैसे यूटेक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बनेंगे, ये बात सच्चाई है। क्यों? क्योंकि दोस्तों किसी को आप रोक नहीं सकते। आज यूटेक इतनी पावर है, कोरोना से ज्यादा काम करता है माय डियर फ्रेंड। आज न जाने कहां के लोग हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूं आज इस पावन की धरती में इस माटी को मैं प्रणाम करता हूं। और दोस्तों आप जैसे जितने भी कोर लीडर हैं, जितने भी मान सम्मान दिया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दोस्तों एक ही चीज मैं बोलूंगा, हर यूटेक, घर यूटेक, और जिंदगी में आपको खुशियां, आपको सपने हर इंसान को पूरे करवाए। और दोस्तों मैं ऊपर वाले से भी यही दुआ करूंगा, और अपने लिए भी, मेरे लिए भी आप दुआ करना। जो बड़े बड़े हैं मुझे आशीर्वाद देना, और जो दोस्तों मेरी उम्र के हैं मुझे सलाम करना और नमस्ते कहना। और दोस्तों थैंक यू सो मच। गो डायमंड, गो सक्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। और वाकई